बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो वीडियो लेके आया हूँ ये सुजुकी लियाना के ऊपर है। सुजुकी लियाना ये मेरे पास आई थी, इसमें ओवर हीटिंग का मसला था। गाड़ी थोड़ा सा चलने के बाद पानी जो है वो कम कर देती थी और उसके अलावा अगर ज़्यादा चलाएँ तो ओवर हीट हो जाती थी। इसका जो पानी कंज्यूम करने का जो मसला था वो हेड गैस्केट की वजह से था। फिर इसका हमने हेड गैस्केट खोला है और आगे इसके साथ जो भी किया वीडियो में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये नैनो का इनलेट मैनीफोल्ड पड़ा हुआ है, ये गाड़ी के साथ से खुला है। इस वक्त इस गाड़ी की जो हेड की फिटिंग है वो खुल रही है। इसके हवाले से ये सारा सामान पड़ा हुआ है, इसकी मेन पुली, इसकी फाउंडेशन और इसकी इनलेट मैनीफोल्ड थ्रॉटल वगैरह और इसके नट एंड बोल्ट्स और इसके अलावा ये इसका डैमेज कवर है, ये इसकी डैमेज प्लेट भी पड़ी हुई है साथ ही। अभी तक गाड़ी का हेड नहीं खुला, जिसका इसका जब हमने हेड खोला है तो मैंने देखा कि इसके इंजन की कंडीशन बहुत वीक थी, जिसकी वजह से इसकी जो है इंजन असम्बली मैंने चेंज की है। तो आगे वीडियो में जाके आपको दिखाऊंगा भी। ये देखिए टाइमिंग वगैरह लगी हुई है। अभी टाइमिंग खुलेगी, उसके बाद केबलें खुलेंगी, उसके बाद हेड के बोर्ड खोलने के बाद इसका हेड ऊपर दिखाऊँगा मैं। अक्सर दोस्त जो है वो कॉल करके कमेंट में मैसेज पे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं कि लियाना की असम्बली का क्या रेट है। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाई इसलिए है ताकि पूरी डिटेल में आपको बता सकूं कि असम्बली मुझे कितने की मिली है, इंजन असम्बली और इसकी टोटल कास्ट जो है वो कितनी आई है। तो मेरे साथ रहिएगा। ये देखें अभी इसका जो इंजन की हालत देखें, बिल्कुल ये जला हुआ है, अंदर से सड़ा हुआ है। इंजन की हालत बहुत बुरी थी। मैंने खोला इसको गैस्केट चेंज करने के लिए ही था, लेकिन जब देखा तो इंजन की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी थी। इस वजह से फिर मैंने कहा चलें, इसके आगे गर्मियाँ हैं, उसमें एसी भी चलेगा और एसी के साथ जो है लोड डबल हो जाता है। तो ये ना बाद में कस्टमर जो है वो कंप्लेंट ही करता रहे, इसलिए मैंने फिर इंजन चेंज किया। कट जाए इसकी इंजन असम्बली जो नई मुझे मिली है वो 33,000 रुपये की मिली है। और इसके अलावा इसका रेडिएटर वगैरह भी चेंज हुआ, इसका क्लच भी चेंज हुआ। तो गाड़ी की टोटल कास्ट तकरीबन 53,000 रुपये आई थी। असम्बली भी इसकी जो है चेंज हुई थी साथ, क्लच इसका और था। अभी आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा इसकी टाइमिंग खुली है, टाइमिंग चेंज वगैरह उतरा है। उसके बाद ऐड खोलेगा, इसका जब ऐड खोला है तो इसकी जो है वो असम्बली चेंज हुई है। और इसका क्लच सामान जा तो है वो प्रेशर प्लेट 4 टाइम प्लेटर निकाल ली, 4 साइड निकाल ली। रिलीज बैरिंग, क्लच रिलीज बैरिंग जो है वो चेंज हुआ है। आगे कुछ जाके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे जैसे वो साथ आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। अभी इसका हेड खोल रहा है आपके सामने। एग्जास्ट पीछे करो ना, पीछे है एग्जास्ट। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, एक बार एक बंदे ने कॉल किया कि आप जो है वो इतना खोल के बता देते हैं तो आप अपने रिस्क पे लात मारे हो। वो कोई मैकेनिक था मेरे ख्याल में, लाहौर से किसी ने कॉल की थी। तो ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है और ये सोच बिल्कुल गलत है। इंसान को चाहिए कि हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो आपकी मुश्किलात जो है वो ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से आसान हो जाती हैं। तो ये माइंड ऑफ थिंकिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को कोई चीज़ बताऊंगा तो इससे ये ना हो कि मेरा रिस्क कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान का रिस्क जो है वो किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, वो अल्लाह के हाथ में होता है। जितना हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। कोई मालूमात कोई चीज़ आपके पास है तो उसको लोगों के साथ शेयर करें। आपको कोई ना कोई इनडायरेक्टली कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा कभी ना कभी। ये देखें अभी गाड़ी का इंजन गाड़ी में से निकल गया है। गाड़ी में से इंजन निकाल के इसको जो है मैंने पीछे कर दिया। इसका इंजन वाली जगह पोर्शन सारा बिल्कुल खाली है। और लियाना का इंजन अगर कंप्लीट आपने निकालना है, सिर्फ खोलना है तो वो तो खोल
जाता है, लेकिन अगर इंजन निकालना है तो वो पूरी असम्बली गियर के साथ बाहर आती है। सिर्फ इंजन इसका बाहर नहीं आ सकता है, इतनी स्पेस इसमें नहीं है। देखिए इसका ये इंजन है इस तरह के साथ टांग के जो है ऊपर उठाया है, उसके बाद गाड़ी को धक्का लगा के पीछे कर दिया है और इंजन को अब डाउन करेंगे। फिर इस इंजन को खोला जाएगा, इसके इंजन के साथ से गियर को अलहदा किया जाएगा, क्लच को अलहदा किया जाएगा, उसकी फाउंडेशन वगैरह खुलेंगे और उसके बाद जो है असम्बली रह जाएगी जो कि नई चेंज होगी। तो कुछ लोग पूछते हैं कि असम्बली क्या है, मतलब ये पूरा इंजन है, तो असम्बली पूरा इंजन नहीं होता, ये सिर्फ मेजर इंजन होता है। मेजर इंजन मतलब इसका हेड और ब्लॉक सिस्टम जो एक मेजर कंप्लीट इंजन होता है वही होता है। बाकी कंपोनेंट्स इसके जितने भी हैं, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, जो भी बाहर की चीज़ें हैं वो पुरानी होती हैं उसके साथ। इंजन के जो सेंसर हैं वो सारे इसके साथ नए आ जाते हैं। कंप्रेसर सेंसर, क्रैंक सेंसर, तेल सेंसर, नॉब सेंसर और मैप सेंसर। अक्सर जो है वो जब भी मैंने इंजन चेंज किया है तो नया इंजन जो है वो पुराना मैप सेंसर एक्सेप्ट नहीं करता है। ये बहुत पॉइंट की बात है, ज़रा वो समझ लीजिएगा। इस गाड़ी में भी ऐसा ही हुआ है। इससे पहले मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हो चुका था कि जब मैं नया इंजन लाया हूँ तो मैंने मैप सेंसर के साथ जो है वो लेके आ गया था और वही हुआ है। जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो काला धुआं दे रही थी और गाड़ी एक्सीलेटर उस तरह से और थोड़ा तलेगा सडन एक्सीलेटर पे जैसे थोड़ा जो तलेगा इस तरह का रही थी। तो फिर मैंने नया वाला सेंसर लगाया तो गाड़ी ठीक हो गई है। तो लियाना की असम्बली अगर आप चेंज कर रहे हैं तो कोशिश करें जिस बंदे से आपने इंजन उठाया है, क्योंकि वो कंप्लीट इंजन उसके पास पड़ा होता है, वो खोल के आपको असम्बली देता है। तो उसके साथ जो वायरिंग थोड़ी सी होती है, इंजेक्टर के ग्रिप हो गए, केम सेंसर, क्रैंक सेंसर का ग्रिप हो गया, टेम्परेचर सेंसर का ग्रिप हो गया, एंटी के टेम्परेचर सेंसर का ग्रिप हो गया, ये सारी जो आपसी वायरिंग होती है वो भी आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो भी आपको साथ दे दें। और उसके अलावा इसका मैप सेंसर जो इनलेट मैनिफोल्ड में लगा होता है वो अक्सर जो है वो कबाड़ी नहीं देते, तो उससे वो भी पहले बात कर लें कि ये भी मैं लेके जाऊँगा। ये है कि फिर बाद में अगर मसला आता है तो आपके पास सेंसर पड़ा हुआ होगा और आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। इससे पहले जो 2 इंजन मैंने चेंज किए थे उसमें यही मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए इस दफ़ा इसका मैं मैप सेंसर जो है वो साथ लेके आया था। उसके अलावा अभी ये देखें ये नया इंजन पड़ा हुआ है और उसके ऊपर मैं क्लच फिट कर रहा हूँ। फ्लाई व्हील उसके ऊपर फिक्स हो गया है और आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा अच्छे से कि फ्लाई व्हील फेस हुआ है। जैसा कि आप जब भी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट चेंज करते हैं तो फ्लाई व्हील का फेस करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा ये प्रेशर प्लेट इसकी पुरानी है, इस जस्ट फेस हुई है। इसका जो फ्रंट वाली साइड है जो क्लच प्लेट पे जाके बैठती है वो साइड फेस हुई है, थोड़े से फिंगर फेस हुए हैं और क्लच प्लेट नहीं है। क्लच रिलीज बैरिंग भी नया है। थोड़ा सा इंजन के ऊपर भी कैमरा लगाऊंगा। बड़ा अच्छा इंजन मिला है, बड़ा साफ इंजन था, देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इसको जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छा था। और ये गाड़ी जो है मेरी जा चुकी है और माशाल्लाह बड़ी सुना किधर में फिरने लेकिन उसके बाद इसका रेडिएटर चेंज किया वायरिंग से भी काफ़ी कम थी सारा असली मैं वायरिंग इंजन नाल लेके आया था ये सारे ग्रिप श्रिप चेंज कर रहे थे ये इंजेक्टर ने इसमें सारा पहले डायरेक्ट भी है और इसके अलावा काफ़ी वायरिंग में काम थी सारा तो नाल सेट कर दिया। ओके सारे ग्रिप जो खराब थे वो मैंने चेंज किए और ये ग्रिप मैं कोई पैसों के नहीं लेके आया। ये